हेलो एवरीवन। तो मैं अंजलि लेकर आई हूँ आपके लिए 1 मई की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो आपके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, राजीव कुमार या गार्गी कौशल। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 28 मई 2023 को नई दिल्ली में दिल्ली हाट में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया है। नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थापित किया है। ठीक है, इसको किसने स्थापित किया है? नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। किसकी हेल्प से? कृषि मंत्रालय की हेल्प से। देखिए इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बाजरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा कॉमिक बुक सीरीज जारी की गई है? तो इनमें से कौन सा मंत्रालय है जिसने कॉमिक बुक सीरीज जारी की है? आपके ऑप्शन है ए संस्कृति मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। देखिए संस्कृति मंत्रालय ने कॉमिक बुक सीरीज़ को जारी किया है। चलिए जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ देखिए संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में चित्रित विषयों और लोगों के आधार पर 12 भाग की कॉमिक श्रृंखला जारी करने का निर्णय लिया है। विशेष परियोजना अमर चित्र, कौन सी? अमर चित्र तथा कथा द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो अंग्रेजी में श्रृंखला जारी करेगी। इसके बाद 12 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इसको किस में लॉन्च किया जाएगा? इंग्लिश में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसके बाद इसकी कुछ लैंग्वेजेस और अवेलेबल करा दी जाएगी। कितनी लैंग्वेजेस होंगी? ये 12। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय 13 स्मारकों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो को भी आयोजित करने वाला है। इंपॉर्टेंट द्वारा क्या आयोजित किया जाएगा? तो देखिए संस्कृति मंत्रालय प्रोजेक्शन मैपिंग शो को भी आयोजित करने वाला है। किसको? प्रोजेक्शन मैपिंग शो। हाल ही में कहाँ पर सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो कौन सा फेस्टिवल बनाया गया है? सिंथन स्नो फेस्टिवल। आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी लेह, सी कारगिल या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिंथन स्नो फेस्टिवल बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? देखिए जम्मू और किश्तवाड़ पर्यटन विकास प्राधिकरण 29 से 30 अप्रैल 2023 को सिंथन मैदान, कहाँ पर? सिंथन मैदान किश्तवाड़ा में 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर रहा है। स्नो फेस्टिवल का आयोजन किश्तवाड़ा जिला प्रशासन, जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी और सेना के सहयोग से किया जा रहा है। किस किस के सहयोग से इसको आयोजित किया जा रहा है? किश्तवाड़ा जिला प्रशासन, जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी और सेना के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कहाँ पर भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है बेनिन, भूटान, कोरिया या कोलंबो। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलंबो। कोलंबो में सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन किया जाएगा। किस पे? सिनेमा पर कार्यशाला का। देखिए स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में, कहाँ पे? स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है कोलंबो में। इस कार्यक्रम में श्रीलंका के शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री अरुंडिका फर्नांडो और श्रीलंका में भारत के उप उच्च आयुक्त विनोद जैकब ने भाग लिया। नंबर 5, हाल ही में कहाँ एमिरेट्स ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया है? क्या? चेक इन असिस्टेंट पेश किया है। दुनिया का पहला चेक इन असिस्टेंट है ये। तो आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी समोआ, सी सेनेगल या डी नमीबिया। तो इसका देखिए सही आंसर है ऑप्शन है दुबई। देखिए दुबई में दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट पेश किया गया है। चलिए और
देखिए, दुबई स्थित एयरलाइंस एमिरेट्स ने अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया, जो दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है। और इसका नाम देखिए, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? सारा। ठीक है, ये जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है, इस असिस्टेंट का नाम क्या है? इसका नाम है सारा। यह सिस्टम एक नई सिटी चेक इन ट्रैवल स्टोर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? ट्रैवल स्टोर का, जो दुबई के वित्तीय जिले में लॉन्च होने के लिए तैयार है। आगे देखिए इसके बारे में। सारा स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ ग्राहकों के चेहरों का मिलान करेगी, यात्रियों की जांच करेगी और सामान छोड़ने वाले क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन करेगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कब कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वर्ल्ड डे मनाया गया है। तो आपको बताना है ये वर्ल्ड डे कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन है ए 28 अप्रैल, बी 24 अप्रैल, सी 26 अप्रैल या डी 29 अप्रैल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। आगे देखिए, यह दुनिया भर में सुरक्षित, स्वस्थ और उपयुक्त कार्य वातावरण के संतुलन को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल बनाया जाता है। देखिए, इस बार इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम देखिए, 2023 में इसकी थीम क्या थी? ए सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। ठीक है, इसकी थीम ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ये है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस सरकार ने कुछ श्रम कानूनों को निर्धारित करने के लिए एक मसौदा नीति को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर है दिल्ली। देखिए, दिल्ली में कुछ श्रम कानूनों को निर्धारित करने के लिए एक मसौदा नीति को जारी किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा और। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दिल्ली व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति नियम 2023 के मसौदे को 28 अप्रैल 2023 को श्रम विभाग द्वारा पुनरीक्षित और अनुमोदित किया गया था। इसके अलावा मसौदे के नियम के अनुसार महिलाएं चाहे तो वे अब रात के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के द्वारा जलवायु कार्रवाई में $18 बिलियन का निवेश किया गया है? ठीक है, इनमें से किसके द्वारा, देश नहीं आएगा, किसके द्वारा जलवायु कार्रवाई में $18 बिलियन का निवेश किया गया है? आपके ऑप्शन है यूरोपीय आयोग, EIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक या ए और बी दोनों। तो देखिए, इसका आंसर है यूरोपीय आयोग और EIB इन दोनों ने मिलकर जलवायु कार्रवाई पर $18 बिलियन का निवेश किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, अब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। देखिए, इस निवेश का उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्यों किया गया है इतना बड़ा निवेश? तो देखिए, इसका उद्देश्य था वैश्विक जलवायु वित्त अंतर को दूर करना, जलवायु परिवर्तन को रोकने, अनुकूलित करने और कम करने के प्रयास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कब विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल या 30 अप्रैल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन पशु चिकित्सकों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जो जानवरों की रक्षा के लिए काम करते हैं। ये दिग्गज जानवरों के जीवन और इस प्रकार मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। 2023 के लिए देखिए थीम क्या थी? जो पशु चिकित्सक दिवस बनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो देखिए, उसकी थीम थी पशु चिकित्सक पैसे में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसकी थीम थी। हाल ही में कौन सा देश एशिया में ADP ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? तो आपके ऑप्शन है पाकिस्तान, थाईलैंड, पेरू या नेपाल। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान एशिया में ADP ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। जानते हैं इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स और। यहाँ देखिए, पाकिस्तान साल 2022 में एशियाई विकास बैंक और ADP द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों और परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया।
ठीक है। एडीपी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 देशों को 31.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल संवितरण में से पाकिस्तान को 5.58 अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस रेजिमेंट में भारतीय सेना में पहली बार 5 महिला कैडेटों को ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कमीशन दिया गया है? तो कहाँ पे दिया गया ये? आपके ऑप्शन है चेन्नई आर्टिलरी रेजिमेंट, मद्रास आर्टिलरी रेजिमेंट, राजस्थान आर्टिलरी रेजिमेंट या पंजाब आर्टिलरी रेजिमेंट। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई आर्टिलरी रेजिमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 27 अप्रैल या 26 अप्रैल? तो देखिए इसका सही आंसर है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। देखिए 29 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका रीज़न है नृत्य के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके माध्यम से लोगों को एक साथ लाना। इसके अलावा इस दिन की स्थापना कब से हुई? तो देखिए इस दिन की स्थापना हुई थी 1982 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, जिसे आईआईटी कहते हैं, कि नृत्य समिति के द्वारा, जो प्रदर्शन कला के लिए यूनेस्को का मुख्य भागीदार है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, दिनकर गुप्ता, नारायणन वाघुल, रेखा शर्मा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नारायण वाघुल। ठीक है, ये पुस्तक नारायण वाघुल द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शंस। लॉन्च किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। देखिए केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेटिव मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर, ठीक है, जिनकी ये पुस्तक है वो कौन है? वो फेमस बैंकर हैं। और कहाँ पर इस बुक को लॉन्च किया गया है? मुंबई में। ठीक है, बुक का नाम क्या है? रिफ्लेक्शंस। हाल ही में किस देश ने लूनर साइल सिमुलेंट से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला है? आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, डीआरडीओ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लूनर साइल सिमुलेंट से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला है नासा ने। ठीक है, चलिए इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर देखते हैं। देखिए नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेंट लूनर साइल से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाली है। ये पहली बार है जब यह निष्कर्षण एक निर्वात वातावरण में किया गया है। टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर की एक टीम ने डर्टी थर्मल वैक्यूम चैम्बर नामक 15 फुट व्यास वाले एक विशेष गोलाकार कक्ष का उपयोग करके चंद्रमा पर पाए जाने वाली स्थितियों के समान परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कहां पर फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस पर किया गया है? फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर। और कहां पर किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी गोवा, सी लेह या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जी इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अप्रैल 2023 को कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन उद्घाटन किया है। यह नई दिल्ली में भारतीय उद्यम परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इनमें से कौन है वो जो पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले? तो आपके ऑप्शन हैं अर्जुन वाजपेयी, संजीव चड्ढा, लियो पुरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है अर्जुन वाजपेयी। अर्जुन वाजपेयी दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत यानी अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन ब्रिटेन F4 में पोडियम पर फिनिश करने वाले पहले भारतीय रेसर बने हैं? तो इनमें से कौन है जो पहले भारतीय रेसर बने हैं ब्रिटेन के F4 में पोडियम पर फिनिश करने वाले?
तो आपके ऑप्शन है जॉर्डन पेरिएट, CB जॉर्ज, S एम्बासेकर या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए जॉर्डन पेरिएट। अर्जेंटीना मोटर स्पोर्ट के मेघालय के एक किशोर भारतीय रेसर जॉर्डन पेरियाट ने अप्रैल 2023 में लिसेस्टरशायर के डोनिगंटन पार्क में रॉकेट ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप के पहले दौर में पोडियम समाप्त किया। वह 2017 में कुशमैनी के बाद टेटूस F4 कार में अंतर्राष्ट्रीय पोडियम हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं। 18 हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? आपके ऑप्शन हैं ए मालदीव, बी माल्टा, सी कुवैत या डी सेनेगल। तो देखिए राजनाथ सिंह मालदीव की 3 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हाल ही में कौन सा देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है? भारत, कोरिया, थाईलैंड या भूटान। तो देखिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है भारत। तो आज का आखिरी प्रश्न है हाल ही में कौन विश्व शतरंज चैंपियन ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इनमें से कौन है जो विश्व शतरंज चैंपियन ग्रैंड मास्टर बने हैं? डिंग लीरेन, यान निपोमनिशी, बंडारो विल्सन बाबू या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिंग लीरेन। डिंग लीरेन वर्ल्ड के शतरंज चैंपियनशिप ग्रैंड मास्टर बने हैं। देखिए इन्होंने रूस के यान निपोमनिशी को हराकर इस खिताब को जीता है।